सूनी है गलियां, सूना ये जीवन, जब से गए तुम तेज वृंदावन। ज्ञान तो है, बोध नहीं है, जानकारी है, विवेक नहीं। बुद्धि बढ़ रही है, हृदय सिकुड़ रहा है। आज मनुष्य चांद पर पहुंचा है, कई और ग्रहों पर भी, पर पड़ोसी इतना दूर है। कई बार बहुत नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती हमें, जैसे नाक पर रखा चश्मा। घर का कोना कोना छान मारते हैं पर मिलता नहीं। थोड़ी देर बाद कोई बताता है, अरे अपनी नाक पर तो देखो, और अपनी ही नाक आंख भी तो नहीं देख पाते हैं। ये तो स्थूल वस्तुओं की स्थिति है। अपनी आत्मा, अपना आपा, अपना स्वरूप तो निकटतम से भी निकट है, सूक्ष्मतम है। इसे भला कैसे स्थूल आंखों से देखेंगे? इंद्रियों का तो विषय ही नहीं है। किसी वस्तु की तरह प्रकाश या किसी रूप को आंखों से देखकर स्वरूप को जानने की कोशिश करना वैसे ही है जैसे कस्तूरी को हिरण वन में खोजता फिरता है, जबकि है वो उसके अपने ही पेट में। मीराबाई ने इसे पद्य रूप में यूं कहा, बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उधारी। अम्मा भी तो कहती हैं कि मृग लाख कस्तूरी की सुगंध के स्रोत को बाहर ढूंढे, मिलेगा नहीं, क्योंकि यह सुगंध उसकी अपनी है, अपने भीतर। ऐसे ही आनंद हमारे भीतर है, लेकिन हम जीवन भर इंद्रियों और मन को लिए उसे बाहर ही ढूंढते रहते हैं। कैसी विडंबना है, इंद्रियों के तो द्वार ही बाहर की ओर खुलते हैं, तो भीतर कैसे झांकना है यह हमें तो आता नहीं। गुरु चाहिए बताने के लिए। सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही भीतर झांकने की कला सीख पाएंगे हम। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിപ്പിടിച്ചു, അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിപ്പിടിച്ചു. പക്ഷെ തൊട്ടയൽക്കാരൻ വളരെ അകലെയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, ആരോടൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നു, അവരെയൊക്കെ തന്നെ പോലെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുതന്നെയാണ് പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള രാജപാത। आध्यात्मिक जीवन का आदि और अंत करुणा है। पोंगल बनाते समय झाग को बर्तन से उमड़ने देते हैं सूर्य की दिशा में। उफन कर बर्तन से बाहर गिरने पर देव प्रसन्न होंगे, हमारी माताओं का विश्वास था। हम सब कड़ियां हैं एक श्रृंखला की। करुणा प्रेम हमारे हृदय से बह निकले। बीज का खोल टूटेगा तभी वृक्ष का जन्म होगा। बड़ा होने पर ये पक्षियों, मनुष्यों सबका सहाई बन जाता है। जैसे बीज में वृक्ष रहता है,
वैसे जीव के भीतर ईश्वर रहता है, पर एक दूसरे से भिन्न नहीं। 100 घड़ों में पानी रखा जाए तो सूर्य का प्रतिबिंब सब में दिखता है, परंतु सूर्य एक ही है। वैसे ही सब में एक ही आत्मा विद्यमान है, पर अभिव्यक्ति भिन्न हो सकती है। दीपक की चिमनी पर कालिख जमी हो तो प्रकाश नहीं होता। उसी प्रकार जब तक स्वार्थ और अहंकार हम में भरे हैं, ईश्वरत्व का अनुभव नहीं कर पाते। अभी हम मैं और मेरा के मरुस्थल में पड़े हैं। हम इस मरुस्थल में पड़े फलदायी बीज जैसे हैं। करुणा के पानी में भीगकर इसका कठोर खोल टूट जाता है। करुणा से खोल टूटता है, इसमें से निकला पौधा फल फूल कर वृक्ष बनता है और पशुओं, पक्षियों व मनुष्य के लिए सहाय होता है। तो अपने में कारुण्य भाव जगाएं। लाखों लाखों लोगों के दुख दर्द सुने हैं, लाखों के। सुनाने बैठे तो बहुत कहानियां हैं। अम्मा उनमें से एक सुनाएगी। एक बेटी रोते रोते दर्शन के लिए आई। कोई आनंद में रोता है तो कोई दुख के कारण। वो आई, उसने बताया, अम्मा मेरे पति नारियल तोड़ते हैं, वे पेड़ से गिर पड़े और इंश्योरेंस नहीं है, पैसा मिलेगा नहीं। बिस्तर पकड़ लिया है, घर बेचकर इलाज करवाया। अब किराए के मकान में रहते हैं। पति के माता पिता हैं, वो बूढ़े हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं। मेरे सिवा हमारे घर में 5 और लोग रहते हैं। मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ। पति की सेवा शुश्रूषा करते करते मेरी कमर और बाहें थक गई हैं। इतना ही नहीं, अब मेरी ननंद को भी कैंसर हो गया है, तो उसके पति ने ऐसी स्थिति में उसे छोड़ दिया। अब वो कैंसर ग्रस्त ननंद भी हमारे साथ रहने आ गई। उसे भी दवा चाहिए। मेरे पति को उठने बैठने में, हर काम में सहायता चाहिए। माता पिता बूढ़े हैं। ननद की कंडीशन सीरियस है, उसे भी बाथरूम ले जाना पड़ता है। मदद के लिए कोई नहीं। घरों में काम करने से गुजारे लायक पैसा मिलता है, तो सहायता को घर आना आसान नहीं। फिर मेरी युवावस्था और गरीबी की परिस्थिति देखकर कई पुरुष मेरा अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। कभी मैं सोचती हूँ, मैं अपने पति के साथ जी नहीं पा रही, ना ही मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ। कई बार जहर खरीदा ताकि सबको देकर खुद भी मर जाऊं, महापाप। फिर इन्हें कौन देखेगा? कई बार ये सोचती हूँ, सबकी हत्या का कितना पाप लगेगा ना अम्मा। हम सबको मर जाने दो प्लीज। ऐसे हम कैसे जी पाएंगे? जरा सोचो, समाज में इनके जैसे कितने परिवार होंगे। जब अम्मा कहीं विलासिता और आडंबर देखती है तो बुरा लगता है। इतने पैसे उड़ाते हैं लोग, जबकि कई लोग गुजारा भी मुश्किल से करते हैं। सरकार सहायता योजनाएं लाती है, फिर भी अम्मा ने ऐसे लाखों लोग देखे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे खाना वेस्ट करते थे। वो कहते पैसा देते हैं खाने का। कितना भी समझाओ उन्हें, समझते नहीं थे। आखिर फाइन लगाया। अब छात्र ध्यान रखने लगे। फाइन का पैसा स्कॉलरशिप फंड में जाने लगा और किसी गरीब छात्र की फीस बन गया। छात्रों में अवेयरनेस तो आई, दूसरों की सहायता भी हुई। अब खाने की 1/4 बाल्टी भी वेस्ट नहीं होती थी। बच्चों में अवेयरनेस आ गई। पहले उनको इतना समझाया कि दुनिया में बहुत भूखमरी है और एक एक पैसा आश्रम लोकोपकारी कार्यों में लगाता है, खाना वेस्ट न करो, पर वे सुनते ही नहीं थे। फाइन लगाया तो बच्चे सावधान हो गए, बात को समझने की कोशिश की। अब नए छात्र भी वेस्ट नहीं करते। हम लोगों में ज्ञान तो है, बोध नहीं है, जानकारी है, विवेक नहीं। बुद्धि बढ़ रही है, हृदय सिकुड़ रहा है। आज मनुष्य चांद पर पहुंचा है, कई और ग्रहों पर भी, पर पड़ोसी इतना दूर है, घर वाले भी दूर हैं। जीवन की यात्रा में जिस व्यक्ति से हम मिले, जिससे भी जान पहचान हो, जो हमारे संपर्क में आए, उससे हम अपने जैसा प्रेम कर सके, तो यही है पूर्णत्व की प्राप्ति का राजमार्ग। सुविचारों, मधुर वचनों और कारुणिक कर्मों से
हृदय रूपी मंदिर को सजाकर रखें तो वहाँ ईश्वर वास करेगा। अम्मा हमेशा कहती है, हृदय पैराशूट जैसा है, न खुला तो संकट निश्चित है। अपने हृदय खोलें, ये हुआ तो अपनी सुरक्षा हम भीतर ही पालेंगे। सोना
इटली में रोम के बाद दूसरा बड़ा शहर है मिलान। इस इतालवी शहर का बड़ा समृद्ध इतिहास है। मिलान में कला और संस्कृति की लगभग पूर्णता देखी जा सकती है। मिलान में मिलान कैथेड्रल सबसे महत्वपूर्ण सेंट मेरी चर्च है, जहां दुनिया भर से हजारों लोग आकर्षित होकर आते हैं। मिलान कैथेड्रल रोम के सुप्रसिद्ध प्राचीन बेसिलिका कैथेड्रल के मॉडल पर निर्मित है। इसके निर्माण में 6 सदियां लग गईं। चर्च के अंदर की गई नक्काशी, स्तंभों पर बने डिजाइन और स्टैंड ग्लास वर्क, ये सब प्राचीन रोमन सभ्यता के उदाहरण हैं। कहते हैं कि यदि विश्व में सबसे अधिक गोथिक शैली में बनी हुई मूर्तियां हैं तो इस कैथेड्रल में है। 3400 मूर्तियां हैं, 135 गागौल और 700 चित्र इसकी साज सज्जा में लगे हैं, जो कि पर्यटकों के लिए आनंद का स्रोत और शोधकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। अम्मा के कार्यक्रम का अंतिम दिन मिलान के मालपेंसा फेरे कन्वेंशन सेंटर में जारी था। अम्मा ने आत्म पूजा में सबका मार्गदर्शन किया। भक्तिगम्यायै नमः। ॐ भक्तिवश्यायै नमः। ॐ भयावहायै नमः। ॐ शाम्भव्यै नमः। ॐ शारदाराध्यायै नमः। ॐ सर्वाण्यै नमः। ॐ सर्वदायिन्यै नमः। ॐ शाङ्कर्यै नमः। फिर अम्मा सबको दर्शन देने लगी। एक ओपेरा गायिका ने अम्मा के लिए बड़ी खूबसूरती और आनंद सहित गाया और सबने शांति से उसे सुना। एमए सेंटर इटालियन एसोसिएशन की अध्यक्षा ने हमारे साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा, मैं अम्मा से पहली बार सेंट असीसी में 97 में मिली थी और उसके बाद मैंने स्वयं में क्रमशः परिवर्तन पाया। अम्मा को स्वयं को विश्व की सेवा में लुटाते देखना, अपने पास आने वाले दुखियों के उत्थान में अपनी मूल आवश्यकताओं की परवाह किए बिना लगे रहना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत था। मैं सेवा प्रकल्पों में शामिल हो गई। आज आप देख रहे हैं यहाँ 30,000 से भी अधिक लोग अम्मा के 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने आए। अनेकों प्रकार के सेवा कार्यों में जुटे कितने स्वयंसेवी हैं यहाँ। आप उनसे पूछकर देखेंगे तो वे सब एक स्वर से कहेंगे कि उनकी प्रेरणा का स्रोत अम्मा है। वो ऐसी गुरु है जो अपने शिष्यों के साथ वो सब करती है जो कहती है। यहाँ आने पर मुझे शांति का अनुभव हुआ। मैं यहाँ के प्रेमपूर्ण और स्वागत भरे वातावरण की सराहना करती हूँ। अब चूंकि मैं यहाँ कुछ वर्षों से आकर दर्शन ले रही हूँ, तो अक्सर मैं अवाक रह जाती हूँ कि कैसे एक व्यक्ति का कर्म कितने सारे लोगों पर प्रभाव डालता है। तरंग जैसे किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों में बेहतरी के लिए बदलने की क्षणिक ही सही एक स्वाभाविक इच्छा देखी जा सकती है। भीतरी दृष्टिकोण में एक परिवर्तन, चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। अम्मा के कुछ बच्चों ने अपनी कला भेंट स्वरूप अम्मा के समक्ष प्रस्तुत की।
सब पर अपना स्नेह वात्सल्य लुटाती अम्मा स्टेज से जाते जाते मुस्कुराहटों की रेखा सी छोड़ गईं। अम्मा ने उन्हें भरपूर दिया है। उनकी समझ में नहीं आता कि अपने दिल में बसे प्रेम को वे कैसे अभिव्यक्त करें। भरे दिलों से उन्होंने अम्मा को विदा किया। आगामी कड़ी में यूरोप यात्रा का अंतिम पड़ाव लंदन।